वेलकम टू दरोगा ड्रीमर्स। आज हम लोग बिहार दरोगा मद्य निषेध उत्पाद प्रहरी परीक्षा का पीआईक्यू हम लोग देखे जो टेस्ट हुआ था ग्रुप ड्रीम रोज में। निम्नलिखित में से ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग की लंबाई कितनी है? तो 9289 किलोमीटर। संयुक्त इटली के राजा 1861 ईस्वी में किसे घोषित किया गया था? तो विक्टर एमुनुएल द्वितीय को घोषित किया गया था। सतलज नदी में मिला दुर्लभ टाइटुलम निम्नलिखित में से क्या है? यह एक धातु है। आईआईटी रोपड़ ने पंजाब के सतलज नदी के रेत में टाइटुलम नामक दुर्लभ धातु की खोज की। यह धातु इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों जैसे मोबाइल, लैपटॉप और अन्य हाईटेक गैजेट में उपयोग की जाती है। टाइटुलम की खोज 1802 ईस्वी में स्वीडन के रसायन एडर्स गुस्ताव एकरबर्ग ने किया था। ये अर्थ इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन है। कृषि कृषि अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है? ये हो जाएगा प्राथमिक क्षेत्र में। कृषि अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आती है। प्राथमिक क्षेत्र वह क्षेत्र है जो प्राकृतिक संसाधनों का सीधा उपयोग करता है, जैसे कि कृषि, वानिकी, खनन, पशुपालन, ये सब हो जाएगा कृषि क्षेत्र से आता है। क्योंकि यह प्राकृतिक संसाधन जैसे मिट्टी और पानी पर निर्भर करती है। अन्य क्षेत्र जैसे द्वितीयक क्षेत्र विनिर्माण और तृतीयक से सेवाएं कृषि से प्राप्त कच्चे माल आगे शुरू करता है। अब हम लोग 4 नंबर क्वेश्चन लिखते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम किसके द्वारा लिखी गई है? लिखी गई आत्मकथा कृति है। यह नेल्सन मंडेला के द्वारा लिखा गया है। लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम दक्षिण अफ्रीकी के पूर्वी राष्ट्रपति नेल्सन मंडेला द्वारा लिखित एक आत्मकथक कृति है। इसमें से मंडेला ने अपने जीवन में रंग-भेद के खिलाफ संघर्ष और दक्षिणी अफ्रीका में स्वतंत्रता के लिए किए गए प्रयासों का वर्णन किया है। मानव विकास सूचकांक में किसको शामिल नहीं किया जाता है? तो जीवन प्रत्यक्ष शामिल किया, साक्षरता दर कमी करेगा, आय को कम, लिंग अनुपात को शामिल नहीं किया जाता है। मानव विकास सूचकांक के अंतर्गत लिंग अनुपात को शामिल नहीं किया जाता। मानव विकास सूचकांक एचडी एक समग्र सूचकांक है जो 3 प्रमुख मापकों पर आधारित है: जीवन प्रत्यक्षता, शिक्षा और प्रति व्यक्ति आय। इन मापकों के आधार पर किसी देश के मानव विकास का आकलन किया जाता है। मानव विकास रिपोर्ट 2025 को ए मैटर ऑफ चाइल्ड पीपल एंड पब्लिलिटीज इन द एज ऑफ एआई शीर्षक के संयुक्त राष्ट्र विकास कार्य यूएनडीपी द्वारा जारी किया गया है, जिसमें भारत को 193 देशों में 130वां स्थान प्राप्त हुआ है। ये कब का? 2025 का। 7 नंबर क्वेश्चन, भारत के किस राज्य में लेमेरु हाथी रिजर्व स्थित है? तो ये हो जाएगा छत्तीसगढ़। लेमेरु हाथी रिजर्व भारत के छत्तीसगढ़ राज्य के कोरबा जिले में स्थित है। इस रिजर्व को वर्ष 2007 में केंद्र सरकार द्वारा 450 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में स्थापित किया गया था। 8 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से मौलिक अधिकारों का हनन है। इसमें चुनना कौन सा मौलिक अधिकारों का हनन है? सामूहिक आंदोलन करना, ये नहीं है हनन। रात्रि में 10 बजे के बाद शराब न पीने देना, ये भी मौलिक अधिकारों का हनन नहीं होता है। पुस्तक छापना प्रतिबंध कर देने पर मौलिक अधिकारों का हनन होता है। और न्यूनतम मजदूरी न देना पर मौलिक अधिकारों का हनन है। इसका आंसर सी और डी हो जाएगा। दिए गए विकल्पों में पुस्तक छापने पर प्रतिबंध, अभिव्यक्ति की आजादी अनुच्छेद 19A एवं न्यूनतम मजदूरी न देना अनुच्छेद 33 शोषण के विरुद्ध अधिकार मौलिक अधिकारों का हनन है। अब हम लोग देखें कि इंग्लिश दिया है, प्रीपोजिशन चुना है। ही इज जेलस हर सक्सेस। जेलर के साथ हम लोग जानते हैं प्रीपोजिशन ऑफ लगता है। जेलस एक विशेषण है जो किसी व्यक्ति के प्रति भाव को व्यक्त करता है
और प्रीपोजिशन वो उस भावना को दर्शाता है, इसलिए दिए गए वाक्य में ऑफ उत्तर होगा। 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। मध्यकाल में चर्च द्वारा कृषि की उपज का 10वां हिस्सा कर के रूप में वसूल किया जाता था, वह क्या कहलाता था? तो इसका आंसर हो जाएगा टाइड। मध्यकाल में यूरोप में किसान अपनी कृषि उपज का एक हिस्सा चर्च को देते थे, जिसे टाइड या दशांश जाता था। यह उपज का 10वां हिस्सा होता था, जबकि जजिया मुस्लिम शासकों द्वारा और गैर मुसलमानों ने लिया जाने वाला धार्मिक कर था। भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी सात्विक साईराज और रैंकी रेड्डी ने किस रफ्तार से सबसे तेज बैडमिंटन हिट करने की गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था? तो 565 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से किया था। भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी सात्विक साईराज रैंकी रेड्डी ने 14 अप्रैल 2023 को वेनेक्स कंपनी के जिम्नेजियम में सबसे तेज बैडमिंटन हिट करने की गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था, जिसकी गति 565 किलोमीटर थी। 12 नंबर क्वेश्चन। हंगुल किसे कहा जाता था? हंगुल, तो इसे कश्मीरी हिरण को हंगुल कहा जाता है। कश्मीरी बरसिंगे की कश्मीरी में स्थानीय रूप से हंगुल भी कहा जाता है, जो भारत में यूरोपीय लाल हिरणों की एकमात्र उप प्रजाति है। यह जम्मू कश्मीर का राजकीय पशु भी है। श्रीनगर के पास स्थित दाची गम राष्ट्रीय उद्यान को हंगुल का आखिरी आवास माना जाता है। 13 नंबर का जी आकाश का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? जी आकाश का संबंध शतरंज से है। ग्रेन 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है? तो विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर है। राइट आंसर। देखो, 1 एम्पियर बराबर 1 कूलम प्रति सेकेंड होता है। बमाको किस राष्ट्र की राजधानी का नाम है? तो बमाको माली का राजधानी का नाम है। अब कुछ देशों की राजधानी देख लेते हैं इधर। इस जापान की राजधानी हो जाएगा टोक्यो, माली की राजधानी बमाको, अंगोला की राजधानी लुआंडा, जर्मनी की राजधानी बर्लिन। शिलालेख के अध्ययन के क्या कहा जाता है? तो शिलालेख के अध्ययन की एपिग्राफी कहा जाता है। शिलालेख के अध्ययन की एपिग्राफी अभिलेख जैसे पत्थर, धातु, अन्य सामग्री पर लिखे गए लेखों का अध्ययन करती है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा 1986 में। विश्व उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? कमेंट करिएगा। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 संसद द्वारा 24 अप्रैल 1986 को पारित किया गया था। हालांकि यह 15 अप्रैल 1987 से लागू हुए थे। इस कानून का उद्देश्य उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करना और अनुचित व्यापार प्रथा को दोषपूर्ण वस्तुओं के सेवा से बचाना था। 18 नंबर का भारत लोकतंत्र की जननी नामक कार्यक्रम किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया था? ये संस्कृति मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया था। 8 से 10 सितंबर 2023 के दौरान G20 शिखर सम्मेलन के लिए भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय द्वारा लोकतंत्र के जननी विषय पर एक प्रदर्शनी आयोजन किया गया था, जो हमारे देश के लोकतांत्रिक परंपरा को प्रदर्शित करता है। अब देखिए, 1275 में भी एक क्वेश्चन आया था, अभी मद्य निषेध में भी आया है। बेला डीला एक प्रसिद्ध लौह अयस्क की खान है, जो स्थित है कहाँ? छत्तीसगढ़ में। बेला डीला छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले में स्थित एक प्रसिद्ध लौह अयस्क खान है। यह उच्च गुणवत्ता वाला हेमाटाइट लौह अयस्क पाया जाता है। राष्ट्रीय खनिज विकास निगम द्वारा 1968 में स्थापित यह खान प्रतिवर्ष लगभग 43
45 मिलियन टन और लो गैस का उत्पादन करता है। राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस कब मनाया जाता है? तो 2 दिसंबर को राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस 2 दिसंबर को मनाया जाता है, जो भोपाल गैस प्लांट 2 से 3 दिसंबर 1984 को किया गया था। देखिए डेट से क्वेश्चन 3-4 क्वेश्चन हर एग्जाम में आता है। अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस कब मनाया जाता है? ये देखिए अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस 15 अक्टूबर के नहीं कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया 8 मार्च को मनाया जाता है। 15 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह दिन ग्रामीण महिलाओं को मेहनत और साहस और समाज के उनका योगदान का सम्मान देता है, साथ ही उनकी चुनौतियों पर ध्यान आकर्षित करता है। 22 नंबर क्वेश्चन होता है, निम्नलिखित में से गंगा की सहायक नदी कौन सी है? तो हम सब जानते हैं गंगा की सहायक नदी यमुना है। यमुना गंगा के प्रमुख सहायक नदी है, जो उत्तराखंड यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है। यह गंगा के साथ प्रयागराज में संगम बनाती है। गंगा की अन्य सहायक नदियां रामगंगा, सरयू, गंडक, कोसी और महानदी है। कृषि में पाई जाने वाली बेरोजगारी को किस नाम से जाना जाता है? तो छिपी बेरोजगारी के नाम से जाना जाता है। कृषि क्षेत्र में पाई जाने वाली बेरोजगारी को प्रक्षेपण या छिपी बेरोजगारी कहा जाता है। इसे लोग सतही तौर पर रोजगार में दिखते हैं, लेकिन वास्तव में उनके पास पर्याप्त काम नहीं होता। यह ग्रामीण भारत में आम है और जहाँ कई लोग खेती में संलग्न है, पर उनकी उत्पादकता कम होती है। ये स्थिति आंतरिक श्रम गति के कारण उत्पन्न होती है, जिससे संसाधनों का पूर्ण उपयोग नहीं हो पाता है। अब हम लोग 24 नंबर क्वेश्चन पे आ गए। निम्नलिखित में से किसके शरीर में एक चक्र में केवल एक बार ही रुधिर हृदय में जाता है? इसमें किसमें? तो मछली में एक बार में एक ही बार जाता है। मछलियों में एक चक्र परिसंचरण होता है, जिसमें रक्त एक बार हृदय से होकर गुजरता है। इसका हृदय 2 कक्षों, एक अलीन और एक नीले वाला होता है। मछली के हृदय कितने? 2। रक्त हृदय से गलफड़ों में मछली सांस कहाँ से लेते हैं? गलफड़ से गल, और जहाँ ऑक्सीजन ग्रहण करता है, फिर पूरे शरीर में फैलता है। हिप्पोकैम्पस, एक्जो एक्जोसिटस और एनाबस जैसी मछलियाँ इसका उदाहरण है। प्रणाली स्तनधारियों पक्षियों की तुलना में अधिक है। अब देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन कंप्यूटर से पूछा है। कंप्यूटर क्या प्रोसेसेस नहीं कर सकता? मेमोरी मैनेजमेंट कर सकता है, प्रोसेसिंग मैनेजमेंट कर सकता है, फाइल मैनेजमेंट कर सकता है, वॉइस मैनेजमेंट और कंप्यूटर नहीं करता है। कंप्यूटर वॉइस मैनेजमेंट प्रोसेस नहीं कर सकता है, क्योंकि यह उसके बुनियादी कार्यों में शामिल नहीं है। कंप्यूटर के 5 मुख्य कार्य हैं: इनपुट, प्रोसेसेस, आउटपुट, स्टोरेज और कंट्रोल। फिर से क्या? इनपुट, प्रोसेसेस, आउटपुट, स्टोरेज और कंट्रोल। प्रोसेसिंग में इनपुट आउटपुट में बदलना शामिल है, जैसे मेमोरी फाइल और प्रोसेसिंग फाइल। ये देखिए कितने बार भी क्वेश्चन पे आके हम लोग देखे हैं। मानव नेत्र के गोले का व्यास कितना होता है? बहुत बार सर भी कराए हैं शॉर्ट वीडियो से। 2.3 सेंटीमीटर। मानव नेत्र गोलक का व्यास लगभग 2 से 3 सेंटीमीटर होता है। नेत्र गोलक लगभग गोलाकार होता है और यह प्रकाश को फोकस करके दृष्टि प्रदान करता है। इसमें कॉर्निया, पुतली, लेंस और रेटिना जैसे हिस्सों में शामिल होता है। 27 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भारत के किस राज्य में 2 वर्षों में बांस बूंद ड्रिप सिंचाई प्रणाली प्रसिद्ध है? बांस बूंद ड्रिप सिंचाई प्रणाली मेघालय में प्रसिद्ध है। मेघालय में प्रसिद्ध है। मेघालय में बांस ड्रिप सिंचाई प्रणाली लगभग 200 वर्षों से प्रचलित। यह पर्यावरण अनुकूल तकनीक बांस के पाइपों का उपयोग करके खेतों तक पहुंचाती है, जिसे विशेष रूप से जैतिया पहाड़ियों में प्रणाली लोकप्रिय। यह जल संरक्षण और टिकाऊ कृषि का उत्कृष्ट उदाहरण है।
आज ड्रिप सिंचाई प्रणाली कंतारा मूवी में दिखाया गया बहुत अच्छा सा 2 चैप्टर में। प्रशंसी उपनिवेशों में से दास प्रथा का अंत कब किया गया था? तो इसका आंसर 1848 में हो जाएगा। 1848। फ्रांसीसी उपनिवेशों में से दास प्रथा का अंत 1848 में हुआ। ज्ञात हो कि 1794 में फ्रांसीसी क्रांतिकारी मैक्सिमिलियन ने दासों का मुक्त करने का कानून पारित किया था, लेकिन यह कानून ज्यादा समय तक लागू नहीं रहा। 1802 ईस्वी में नेपोलियन ने दास प्रथा को फिर से शुरू कर दिया था। अंत 1848 ईस्वी में फ्रांस ने अपने उपनिवेशों में दास प्रथा को पूरी तरह समाप्त कर दिया। 29 नंबर क्वेश्चन, उगादी त्योहार भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो कर्नाटक में उगादी त्योहार मनाया जाता है। युगादी एक प्रमुख हिंदी त्योहार है जो कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में मनाया जाता है। यह चैत्र माह में तेलुगु नव वर्ष की शुरुआती का प्रतीक है। यह त्योहार नई फसल और समृद्धि का उत्सव है जिसमें लोग नए कपड़े पहनते हैं और विशेष व्यंजन बनाते हैं। वाइ वाइमर संविधान में जर्मनी को संसद को क्या कहा जाता है? तो राइक्सनॉट कहा जाता है। जर्मनी संसद में वाइमर संविधान के तहत 2 सदन थे। निचले सदन राइक्सटॉग कहलाता और ऊपरी सदन को राइक्सनॉट कहलाता था। भारतीय संविधान में जर्मनी के वाइमर संविधान से आपातकालीन प्रावधान लिए गए थे। वर्तमान में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? ये चेंज हो गया। 25वें तो राजीव कुमार थे। 25वें राजीव कुमार और 26वें श्री गणेश कुमार है मुख्य चुनाव आयुक्त। वर्ष 2025 में श्री गणेश कुमार मुख्य चुनाव आयुक्त तो उन्होंने 19 फरवरी 2025 को भारत के 26वें मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में पदभार ग्रहण किया, लेकिन प्रश्नकाल के समय 25वें थे। कलेश्वरम लिफ्ट सिंचाई परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो गोदावरी नदी पर स्थित है। कलेश्वरम लिफ्ट सिंचाई परियोजना गोदावरी नदी पर स्थित है जो तेलंगाना राज्य में जयशंकर भूपालपल्ली जिले में गोदावरी और प्राणहिता नदियों के संगम पर शुरू हुई है। ये क्वेश्चन तो बहुत बार सर करा है। यदि एक बच्चे को पिता से एक्स गुणसूत्र वंशानुगत प्राप्त हुआ तो बच्चा क्या होगा? तो लड़की। और एक्स मिलेगा तो लड़की, वाई मिलेगा तो लड़का। यही बात पूरा लिखा हुआ है। चलो पढ़ देते हैं। मनुष्य में 23 जोड़े गुणसूत्र यानी कुल 46 गुणसूत्र होते हैं जो मनुष्य में लिंग निर्धारण मनुष्य मुख्य भूमिका निभाते हैं। महिलाओं में एक्स एक्स तथा पुरुषों में एक्स वाई गुणसूत्र होता है। यदि एक्स गुणसूत्र वाला शुक्राणु अंडे को निषेचित करता है तो युग्मनज एक्स एक्स स्त्री शिशु के रूप में विकसित होता है। यदि वाई गुणसूत्र वाला शुक्राणु अंडे को निषेचित करता है तो युग्मनज एक्स वाई पुरुष शिशु का रूप में विकसित होता है। ये देखिए ये भी क्वेश्चन कितनी जी है। खेती किस यश के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तांबा के लिए। सर के सबसे फर्स्ट नोट्स ज्योग्राफी का फर्स्ट पेज का क्वेश्चन। खेतड़ी मुख्य रूप से तांबे की खानों के लिए प्रसिद्ध है जो राजस्थान के झुंझुनू जिले में स्थित है जिसे तम नगरी भी कहा जाता है। देखिए किस संधि के द्वारा स्वतंत्र यूनान राष्ट्र की स्थापना की गई थी? तो कस्तूनिया के संधि के द्वारा की गई थी। देखिए जर्मनी की संधि 1939 में हुआ था। वियना की संधि 1815 में। वर्साई की संधि 1919 में। यूनान ग्रीस को ऑटोमन साम्राज्य के एक स्वतंत्र और संप्रभु राष्ट्र के रूप में माना था। कस्तूनिया की संधि 1832 के तहत की गई। यह संधि ग्रीक स्वतंत्रता के बाद हुई जिसमें ग्रेट ब्रिटेन, फ्रांस और रूस जैसी महाशक्तियों ने यूनान का समर्थन किया था। सर्वप्रथम भारत की यात्रा किसने की? तो मेगास्थनीज ने भारत की यात्रा की।
मेगास्थनीज सिकंदर महान के सेनापति सेल्यूकस प्रथम निकटर का राजदूत था, जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। मेगास्थनीज 302 ईसा पूर्व से 298 ईसा पूर्व तक पाटलिपुत्र में निवास किया, उसने अपनी पुस्तक इंडिका में मौर्य युगीन समाज एवं संस्कृति के विषय में लिखा है। निम्नलिखित में से कौन पत्रकारिता के लिए दिए गए प्रथम गौरी लंकेश मेमोरियल पुरस्कार प्राप्त करने वाले हैं? तो रवीश कुमार। प्रथम गौरी लंकेश मेमोरियल पुरस्कार वर्ष 2019 में वरिष्ठ पत्रकार रवीश कुमार को प्रदान किया गया था। यह पुरस्कार उन्हें उनकी निडर और स्वतंत्र पत्रकारिता के लिए दिया गया था। उत्तराखंड की किस सुरंग में फंसे हुए 41 मजदूरों के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन किस सुरंग में चलाया गया था? तो सिलेक्यारा सुरंग में चलाया गया था। सिलेक्यारा उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में स्थित एक सुरंग का नाम है। जब सिलेक्यारा डंडाल गांव सुरंग परियोजना का हिस्सा है। इस सुरंग में फंसे हुए 41 मजदूरों के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन 2023 में चलाया गया था। हम देखिए प्राथमिक सड़क पढ़ लेते हैं। द्वितीय क्षेत्र विनिर्माण अर्थव्यवस्था किस क्षेत्र का अंतर्गत आता है? तो द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। और सिवाय पूछेगा तो तृतीय, और जो प्रकृति से प्राप्त होगा प्राथमिक क्षेत्र से। अर्थव्यवस्था का वह हिस्सा जिसमें कच्चा माल को तैयार माल में बदला जाता है द्वितीय क्षेत्र कहलाता है। इसमें औद्योगिक क्षेत्र विनिर्माण क्षेत्र भी कहते हैं, जिसे रुई से धागा, गन्ने से चीनी बनना, ये सब का द्वितीय क्षेत्र का ही हिस्सा है। 40 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भारत विभाजन के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य? कथन कौन सा असत्य? भारत और पाकिस्तान दो संप्रभुत्व राष्ट्र बन गए थे। हाँ, ये बन गया था। पंजाब और बंगाल प्रांतों को धर्म के आधार पर बांटा गया था। हाँ, ये भी सही है। द्वि राष्ट्र का सिद्धांत लागू था नहीं। स्वतंत्र भारत पाकिस्तान विभाजन के समय द्विराष्ट्र सिद्धांत लागू नहीं था। यही गलत, यानी कि सही यही है। सी भारत विभाजन संदर्भ में ए बी सी सत्य है, ये हुई है। गिफिन वस्तुओं के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसमें से कौन सा कथन सही पूछा? जिस वस्तु की मांग लगातार बढ़ती है, ये गलत है। जिसकी मांग लगातार बढ़ती है, ये भी गलत है। कीमत घटने पर मांग घट जाता है, ये भी गलत है। कीमत बढ़ने पर मांग बढ़ जाती है, ये सही है। जैसे सोना की कीमत बढ़ गई तो भी मांग बढ़ जाता है, ये सब गिफिन वस्तु है। गिफिन गुड्स गिफिन वस्तु उन दुर्लभ वस्तुओं को कहा जाता है जिनकी मांग उनके मूल्य के साथ बढ़ती है, जो मांग के नियम के विरुद्ध है। देखिए बालाघाट 42 नंबर, बालाघाट निम्न से किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश में स्थित है। देखिए बेलाडीला पूछेगा छत्तीसगढ़ और बालाघाट पूछेगा तो मध्य प्रदेश। खेतरी कहाँ हो जाएगा? तांबा के लिए प्रसिद्ध है। बालाघाट भारत के मध्य प्रदेश राज्य का एक जिला है, जिसका गठन 1867 में किया गया था। जिला मध्य प्रदेश के दक्षिणी पूर्वी भाग में वेनगंगा के किनारे स्थित है। अब 43 नंबर क्वेश्चन, सीमा सड़क संगठन बीआरओ की स्थापना कब की गई थी? तो 1960 में। 7 मई 1960 को सीमा सड़क संगठन बीआरओ की स्थापना हुई, जिसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे। बीआरओ का मुख्य कार्य भारत की सीमा और पड़ोसी मित्र देशों के सड़क नेटवर्क का विकास और रख रखाव करना। प्रथम महिला एड डी कैंप किसे चुना गया था? तो मनीषा पांडे को चुना गया था। स्क्वाड्रन लीडर मनीषा पांडे को भारत की पहली महिला एडीसी चुना गया था। उन्हें मिजोरम के राज्यपाल डॉक्टर हरि बाबू खामापति ने इस पद पर नियुक्त किया था। वर्तमान में भारतीय नौसेना के लेफ्टिनेंट कमांडर यशस्वी सोलंकी को भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के लिए पहली महिला एडीसी के रूप में नियुक्त किया गया है। निम्नलिखित में से चुनाव आयोग का कौन सा कार्य नहीं है? आचार संहिता घोषणा करना ये है, मतदाता सूची तैयार करना ये है, प्रत्याशियों के प्रचार प्रसार करना ये नहीं है, चुनाव चिन्ह आवंटित करना ये है।
यानी कि सी इसका आंसर है। चुनाव आयोग का प्रमुख कार्य निम्न: चुनाव प्रबंधन कराना, मतदाता सूची तैयार करना, राजनीतिक दलों का मान्यता देना, आचार संहिता लागू करना। भारत में मौजूदा कानून में कौन बदलाव कर सकता है? राष्ट्रपति नहीं, प्रधानमंत्री नहीं, उच्च न्यायालय नहीं, संसद कर सकता है। भारत में मौजूदा कानून में बदलाव करने की मुख्य शक्ति संसद के पास है। संसद किससे बना होता है? राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति से। निम्न में से सुवर्ण रेखा किसे कहा जाता है? तो जूट को सुवर्ण रेखा कहा जाता है। जूट को सुवर्ण रेखा कहा जाता है। जूट की खेती के लिए गर्म और नम जलवायु के साथ साथ उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी की आवश्यकता होती है। दुनिया के लगभग 85% जूट उत्पादन गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा के उपजाऊ मैदानों में किया जाता है। हम देखिए ये क्वेश्चन कुछ अच्छा क्वेश्चन है, मिलान करना है। पहला क्वेश्चन है, एक समुदाय या धर्म के लोगों द्वारा दूसरे समुदाय और धर्म के विरुद्ध भेदभाव की अभिव्यक्ति सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्र में ज्यादातर हिस्सों महिला अधिकारों के हितों का बढ़ावा देने पर व्यक्ति जो अपनी ही जाति के सदस्यों के हितों का सर्वोपरि समझौता करता है। ठीक है, इसका आंसर सी हो जाएगा। देखिए, एक समुदाय या धर्म के लोगों द्वारा दूसरे समुदाय या धर्म के विरुद्ध भेदभाव की अभिव्यक्ति सांप्रदायिक है। सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्र में ज्यादातर हिस्सा महिलाओं के अधिकार और हितों के बढ़ावा देने पर है। व्यक्ति जो अपनी ही जाति के सदस्यों के हितों का सर्वोपरि समझता है उसे जातिवाद। किसी धर्म को राजकीय संरक्षण नहीं प्रदान करना, धर्मनिरपेक्ष। 49 नंबर क्वेश्चन, एम्नेस्टी इंटरनेशनल निम्नलिखित में किससे संबंधित है? तो मानवाधिकार से संबंधित है। एम्नेस्टी इंटरनेशनल की स्थापना 28 मई 1961 में लंदन में की गई थी। यह एक अंतर्राष्ट्रीय गैर सरकारी संगठन एनजीओ है जो मानवाधिकार की रक्षा और प्रचार के संबंधित है। इसे 1977 में नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। मानवाधिकार को समर्पित पहला टीवी चैनल किस शहर में लॉन्च किया गया था? ये लंदन में किया गया था। लंदन शहर में मानवाधिकार को समर्पित दुनिया का पहला टीवी चैनल लॉन्च किया गया था जिसे इंटरनेशनल ऑब्जर्वेटरी ऑफ ह्यूमन राइट्स द्वारा जनवरी 2019 में लॉन्च किया गया था, जो कि वेब आधारित चैनल है। इसरो के पीएसएलवी C58 द्वारा किस उपग्रह को लॉन्च किया गया था? तो एक्सपोर्ट को लॉन्च किया गया था। इसरो को पीएसएलवी C58 मिशन द्वारा एक्सरे पोलिमीटर सैटेलाइट को लॉन्च किया गया था। एक्सपोसेट भारत का पहला समर्पित पोलोरीमेट्री मिशन है जिसे 1 जनवरी 2024 को श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया था। ब्रिटेन की औद्योगिक क्रांति की 1840 के दशक तक निर्यात की प्रमुख वस्तु क्या था? यह कपास था। 1840 दशक के ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति की निर्यात की प्रमुख वस्तु कपास थी। आयात में वस्तु को अपने देश के अंदर लाना, निर्यात में अपने देश की वस्तु को बाहर निर्यात कहलाता है। 1840 के दशक के बाद रेलवे के विस्तार और अन्य कारणों से लोहा और स्टील उद्योग का निर्यात मूल कपास के मूल आगे निकल गया है। सुरभि, धेनु, गोमती किसके प्रवासी है? ये तो गाय का हो जाएगा। गाय के प्रवासी क्या है? गो, धेनु, सुरभि, भद्रा, गोमती, हिंदू माता, ये सब गाय का प्रवासी शब्द है। फिर से क्या है? गाय का गो, धेनु, सुरभि, भद्रा, गोमती, हिंदू माता। निम्नलिखित में सर्वाधिक प्रत्यास्थता किस धातु की है? इलास्टिसिटी सबसे ज्यादा है स्टील का।
जब किसी धातु वस्तु पर बल लगाने पर उसमें कम विकृति आए और बल हटाने पर वह तेजी से और पूरी तरह से मूल अवस्था में वापस आ जाए प्रत्यास्थता कहलाता है। अतः दिए जाती है। हम देखिए काला पानी विवाद किन देशों के मध्य स्थित है? तो नेपाल और भारत के बीच काला पानी विवाद है। काला पानी विवाद नेपाल और भारत के बीच यह विवाद उत्तराखंड राज्य के पिथौरागढ़ जिले में स्थित काला पानी इलाके पर दावे से संबंधित। काला पानी शब्दार्थिक अर्थ है मृत्यु का पानी, सीमा से बाहर का पानी। भारतीय तटरक्षक बल की स्थापना कब की गई थी? तो 1 फरवरी 1977 को भारतीय तटरक्षक बल की स्थापना की गई थी। भारतीय तटरक्षक बल की स्थापना 1 फरवरी 1977 को की गई थी। इसका आदर्श वाक्य वयम रक्षम है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहती है? तो पश्चिम की ओर नदी बहने वाली नमस्ते इंडिया से याद कर लीजिएगा सबको, ठीक है। नर्मदा हो जाएगा इसका आंसर कि गोदावरी यमुना कृष्णा पूर्व की ओर बहती है। नर्मदा नदी अमरकंटक के पास मैकाल पर्वत श्रृंखला से निकलती है, पश्चिम की ओर बहकर खंभात की खाड़ी पर मिल जाती है और अरब सागर के हिस्सा है। अमाशय में भोजन का पाचन किस अम्ल के द्वारा होता है? HCl के द्वारा होता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl भोजन का पाचन मुख्य रूप से अमाशय में होता है। HCl के कारण अमाशय का वातावरण अत्यधिक अम्लीय pH लगभग 1 से 1.5 से 3.5 बना रहता है। प्राथमिक घाटा प्राप्त होता है तो राजकोषीय घाटा माइनस ब्याज भुगतान करने पर प्राथमिक घाटा प्राप्त होता है। प्राथमिक घाटा यानी प्राइमरी डिफेक्ट राजकोषीय घाटा फिजिकल डिफेक्ट से ब्याज भुगतान को घटाने पर प्राप्त होता है। बुकर पुरस्कार के लिए नामित वेस्टर्न लोन पुस्तक के लेखक कौन है? लेखिका चेतना मारू द्वारा वेस्टर्न लोन उपन्यास लिखी गई इसकी पुस्तक 2023 में प्रतिष्ठित बुकर पुरस्कार के लिए शॉर्ट लिस्ट किया गया था। उनका पहला डेब्यू उपन्यास था। जल में गिरा हुआ सिक्का अपनी सतह से ऊपर उठा हुआ प्रतीत किस कारण हो जाता है? अपवर्तन का। कोई भी उठा हुआ गिरा हुआ टिमटिमाता हुआ सब अपवर्तन के कारण दिखाई देता होगा। वही रंग के बाल किया जाता है प्रकीर्णन के कारण होता है। प्रकाश के अपवर्तन के कारण पानी में गिरा हुआ सिक्का अपनी सतह से ऊपर उठा हुआ प्रतीत होता है। ऊर्ध्वपातन की प्रक्रिया में पदार्थ की किस अवस्था में परिवर्तित होता है? सीधे ठोस से सीधे गैस में परिवर्तित हो जाता है। ऊर्ध्वपातन की प्रक्रिया पदार्थ किस अवस्था में परिवर्तन है? ठोस से सीधे गैस में परिवर्तित हो जाता है। जब कोई पदार्थ अपनी ठोस अवस्था से सीधे गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाता है तो बिना बीज के द्रव अवस्था में आए तो यह प्रक्रिया उत्पादन कहलाता है, जैसे कपूर का जलना आदि। देश की सीमा में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं का कुल मूल्य क्या होता है? सकल राष्ट्रीय घरेलू उत्पाद होता है। सकल घरेलू उत्पाद ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एक निश्चित समयावधि के दौरान किसी देश के भौगोलिक सीमाओं के भीतर उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का बाजार मूल्य का कुल योग होता है। ब्रिक्स इनोवेशन फोरम ने वर्ल्ड इनोवेशन अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? सांता थटम को सम्मानित किया गया है। अगस्त 2023 में मॉस्को में आयोजित पहले ब्रिक्स इनोवेशन फोरम में वर्ल्ड इनोवेशन अवार्ड डॉक्टर सांता थटम को प्रांकुर और मूलांकुर किससे संबंधित है? यह बीज से संबंधित है। प्रांकुर और मूलांकुर का मुख्य रूप पौधे के भ्रूण और बीज के अनुकूलन से संबंधित है। टाइम है। भारत में गरीबी का निर्धारण द्वारा किया जाता है तो व्यय विधि द्वारा गरीबी का निर्धारण किया जाता है। भारत में गरीबी का निर्धारण गरीबी रेखा का आंकलन मुख्य रूप से व्यय विधि द्वारा किया जाता है।
निम्नलिखित में से कौन समयव्यापी युग्म है? तो ब्यूटेन और 4 मेथिल प्रोपेन। ये होगी जिनका आणविक सूत्र समान होता है लेकिन परमाणु की व्यवस्था उनके संरचनात्मक सूत्र अलग अलग होते हैं, समव्यापी कहलाते हैं। ब्यूटेन और 2 मेथिल प्रोपेन का आणविक सूत्र C4H10 है लेकिन इनकी संरचना अलग अलग है। 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो अरविंद पनगड़िया वर्तमान में भी है। भारत के 16वें वित्त आयोग के नए अध्यक्ष डॉक्टर अरविंद पनगड़िया। इस आयोग का गठन 31 दिसंबर 2023 को किया गया था। डॉक्टर पनगड़िया नीति आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष और कोलंबिया विश्वविद्यालय के प्रोफेसर भी रहे हैं। WTO के पूर्व में किस संस्था के रूप में जाना जाता था? तो गेट के रूप में जाना जाता था। ट्रैफिक और व्यापार पर समान समझौता। WTO की स्थापना 1 जनवरी 1995 में हुई थी। इससे पहले इसे गेट ट्रैफिक और व्यापार पर समान समझौता कहा जाता था। इसका उद्देश्य सदस्य देशों के बीच व्यापार को सरल बनाना और विवादों का समाधान करना था। यह वैश्विक व्यापार का सबसे बड़ा संगठन है। नमस्ते पोर्टल किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया था? ये आयुष मंत्रालय द्वारा किया गया था। इसका आंसर हो जाएगा नमस्ते पोर्टल। 17 अक्टूबर 2017 को आयुष मंत्रालय ने लॉन्च किया। आयुर्वेद और यूनानी चिकित्सा पद्धति में उपयोग होने वाला शब्दों और रोगों के लिए मानकीकृत शब्दावली कोड उपलब्ध कराता है जिसका उद्देश्य स्वास्थ्य क्षेत्र की तकनीक को मानकीकृत बनाना है। जलवायु परिवर्तन पर ध्यान रखने के लिए किस देश द्वारा G20 उपग्रह लॉन्च किया गया है? ये भारत द्वारा किया गया था। भारत ने G20 जलवायु निगरानी उपग्रह लॉन्च करने का प्रस्ताव रखा जो वायु प्रदूषण, ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन, मिट्टी की नमी आदि मापदंडों पर डेटा एकत्र करेगा। यह पहल जलवायु परिवर्तन से निपटने में वैश्विक सहयोग बढ़ावा देगा। किचन ऑफ ग्रेटिट्यूड के लेखक निम्न में से कौन है? तो विकास खन्ना। प्रसिद्ध भारतीय शेफ विकास खन्ना ने किचन ऑफ ग्रेटिट्यूड पुस्तक लिखी। इनमें से उन्होंने अपने जीवन के अनुभव, भूख और जरूरतमंद लोगों को भोजन कराने के पहल फीड इंडिया अभियान तथा सेवा भावना का उल्लेख किया है। यह पुस्तक कृतज्ञता और करुणा और मानवता के मूल्य को दर्शाता है। सौर ऊर्जा से बल्ब को जलाने हेतु परिवर्तित ऊर्जा कहलाती है। तो सौर ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा परिवर्तित करती है। सौर पैनल सूर्य की किरणों का ग्रहण कर सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है। यह विद्युत ऊर्जा बल्ब को जलाती है। इस प्रक्रिया में प्राकृतिक ऊर्जा का प्रभावी उपयोग होता है जो प्रदूषण मुक्त और अक्षय ऊर्जा का श्रेष्ठ उदाहरण है। 1878 ईस्वी में वन अनुसंधान संस्था FRI की स्थापना कहाँ की गई थी? तो देहरादून में। फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट इसका पूरा पढ़ाई का मतलब। फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना 1878 ईस्वी में देहरादून में की गई थी। भारत का प्रमुख वनिकी शोध संस्थान है जो इसे इंडिया फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट के नाम से भी जाना जाता है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर आधारित भारतीय रेलवे का वन संरक्षण प्रणाली का नाम क्या है? गुजरात सुरक्षा प्रणाली। गुजरात। भारतीय रेलवे ने हाथियों का सुरक्षा हेतु कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित गजराज सुरक्षा प्रणाली लागू की। यह प्रणाली पटरियों के आसपास हाथियों की मौजूदगी को सेंसर और कैमरे से पहचान कर ट्रेन चालकों को सतर्क करती है। इससे हाथी ट्रेन दुर्घटना को रोकने और वन्यजीव संरक्षण को बढ़ावा मिलता है। हम लोग कल सिनेमा देखने जा रहे हैं। वह कौन सा कारक है? अब कोई भी सिनेमा देखने में अधिकरण में पर दिए गए हम लोग कल सिनेमा देखने जा रहे हैं में कल सब समय का बोध करा रहा है जो कि अधिकरण कारक का उदाहरण है। अधिकरण कारक का मुख्य चिन्ह में या पर होता है। अधिकरण कारक के कौन कौन चिन्ह होता है? में या पर।
लेकिन यह हमेशा उपस्थित नहीं होता, खासकर जब समय अवसर बोध कराया जा रहा है तो। अधिकरण कार्य होता है जो क्रिया के आधार पर स्थान, समय, अवसर का बोध कराता है। बहुराष्ट्रीय निगम के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ये अधिक से अधिक लाभ कमाने के उद्देश्य से उन्हें देशों में फर्म स्थापित करती है जहां पर सत्ता, श्रम और उपलब्ध संसाधन उपलब्ध हो। नहीं, ये एक से अधिक देशों के उत्पादन पर नियंत्रण एवं स्वामित्व रखता है। नहीं, ये अब ये कंपनी दूसरों के उत्पादन पर नियंत्रण एवं स्वामित्व रखता है। ए और बी दोनों सही है। बहुराष्ट्रीय निगम ऐसी कंपनी है जो एक से अधिक देशों में उत्पादन और व्यवसाय करती है। यह सस्ते श्रम और संसाधनों वाले देशों में फर्म स्थापित कर अधिक लाभ कमाती है। यह कंपनी विदेशी निवेश, उत्पादन और स्वामित्व रखती है, लेकिन हमेशा आयात निर्यात नहीं कर सकती है। 78 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। वर्ष 1971 किस घटना से संबंधित है? तो भारत सोवियत संघ मित्रता संबंध से घटित है। भारत और सोवियत संघ ने 9 अगस्त 1971 को शांति, मित्रता और सहयोग संधि पर हस्ताक्षर किए। यह संधि बांग्लादेश युद्ध के दौरान भारत के लिए रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण थी। नीचे दिए गए धातुओं में संक्रमण धातु कौन सी है? पैलेडियम। पैलेडियम एक संक्रमण धातु है जो आवर्त सारणी के डी ब्लॉक समूह 10 में स्थित है। यह रासायनिक रूप से कम सक्रिय, चमकदार और कीमती वस्तु धातु है जिसके उपयोग उत्प्रेरक और इलेक्ट्रॉनिक्स में होता है। 80 नंबर क्वेश्चन। दुर्लभ लाल अरोरा प्रकाश कहाँ पर देखा गया था? जो लद्दाख में देखा गया था। दुर्लभ लाल अरोरा प्रकाश की घटना अप्रैल 2023 से लद्दाख में देखी गई। यह घटना तब होती है जब सूर्य से निकलने अवशिष्ट कण पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र द्वारा ध्रुवों की ओर खींचकर वायुमंडल में ऑक्सीजन अणुओं से टकराते। इस टकराव से ऊर्जा मुक्त होती है जो लाल रंग से प्रकाश के रूप में दिखाई देती है। राष्ट्रीय एकता दिवस 31 अक्टूबर को किस महापुरुष के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में मनाया गया था? ये सरदार वल्लभ भाई पटेल के उपलक्ष्य में मनाया गया था। 31 अक्टूबर को भारत के लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्मदिन है, जिन्होंने देशी रियासतों का एकीकरण करके राष्ट्रीय एकता में अहम भूमिका निभाई थी। इसलिए इसे राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। लोकतांत्रिक संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान नहीं है? तो राज्य प्रमुख का नाम प्रावधान नहीं है। लोकतांत्रिक संविधान सरकार के ढांचे, मौलिक अधिकारों का शासन के सिद्धांतों का परिभाषित करता है। यह शासन प्रमुख जैसे प्रधानमंत्री शक्तियों, देश का नाम और विधि का शासन जैसे प्रावधान शामिल करता है, हालांकि यह एक विशिष्ट राज्य का प्रमुख देता नहीं है। संवैधानिक लोकतंत्र हेतु देश में क्या उत्क्षेपित तर्क नहीं है? सरकार को चुनने का अधिकार जनता को होता है। सही है। घनत्व तत्व का परमाणु द्रव्यमान और संघटन पर निर्भर करता है, लेकिन इसके आवर्त सारणी में कोई निश्चित स्थान नहीं है, जबकि परमाणु त्रिज्या विद्युत तत्वों को यानी त्रिज्या को करता है। निम्नलिखित वर्ष सारणी में तत्व कौन सा गुण प्रदर्शित नहीं करता है? तो विद्युत नियंत्रण प्रदर्शित नहीं करता है। निम्नलिखित में से वर्ष सारणी के में तत्व कौन सा गुण प्रदर्शित नहीं करता है? वर्ष सारणी तत्व का परमाणु क्रमांक इलेक्ट्रॉनिक्स विन्यास के आधार पर बने हैं, परमाणु त्रिज्या जैसे गुण दर्शाते हैं, लेकिन विद्युत निरंतरता का सीधा मान प्रदर्शित नहीं करता है। स्वामित्व के आधार पर टिस्को कंपनी को किस क्षेत्र की कंपनी के रूप में जाना जाता है? तो निजी क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। टाटा स्टील पूर्व में टाटा आयरन स्टील कंपनी लिमिटेड अर्थात टिस्को के नाम से भी जाने जाने वाली यह भारत की प्रमुख इस्पात कंपनी है। जमशेदपुर स्थित इस कारखाने की स्थापना 1907 ईस्वी में की गई थी। दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी इस्पात कंपनी जिसकी वार्षिक उत्पादन क्षमता 28 मिलियन टन। यह एक निजी क्षेत्र की कंपनी है।
राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2023 के अनुसार सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य निम्नलिखित में से कौन है? तो केरल और गुजरात है। नीति आयोग के राज्य खाद्य सुरक्षा 2023 के केरल और गुजरात जरूरत नहीं है इतना। किसी देश को व्यापार घाटा तब होता है जब वस्तु एवं सेवा का आयात ज्यादा हो, वस्तु एवं सेवा का आयात कम। भी वस्तु एवं सेवा का निर्यात ज्यादा हो और वस्तु एवं सेवा का आयात कम। वस्तु का निर्यात ज्यादा, वस्तु का आयात कम। वस्तु का निर्यात कम और वस्तु का आयात ज्यादा। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, वस्तु एवं सेवा का आयात ज्यादा और वस्तु एवं सेवा का आयात कम। किस देश का व्यापार घाटा तब होता है जब वस्तु एवं सेवा का आयात ज्यादा। मान लो हम कोई देश से वस्तु ज्यादा मंगाएंगे, हम लोग को घाटा लगेगा, वही वस्तु हम ज्यादा बेचेंगे तो प्रॉफिट होगा। इसमें क्या है, घाटा होगा। किसी देश का व्यापार घाटा तब होता है जब वस्तु एवं सेवाएं ज्यादा हम लोग मंगाएंगे अदर कंट्री से, तो घाटा होगा किसी व्यापार का। वही इंपोर्ट निर्यात करेंगे तो प्रॉफिट होगा। किसी देश को व्यापार घाटा तब होता है जब वस्तु एवं सेवा का आयात वस्तु एवं सेवा के निर्यात से अधिक होता है। इसका अर्थ है कि देश वस्तु एवं सेवा के जितना बेचा रहा है उसे ज्यादा खरीद रहा है। इसका परिणाम स्वरूप व्यापार संतुलन नकारात्मक हो जाता है। मोनाजाइट से क्या प्राप्त होता है? तो सबको जानते हैं मोनाजाइट से क्या प्राप्त होता है। थोरियम। मोनाजाइट एक रेडियोएक्टिव खनिज जिसे थोरियम प्राप्त होता है। यह भारत के केरल, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के समुद्र तटों पर पाया जाता है। मोनाजाइट में थोरियम, फास्फोरेट और सीरियम लेथनम जैसे तत्व शामिल होता है। साबुनीकरण का उदाहरण क्या है? तो ट्राइग्लिसराइड उदाहरण साबुनीकरण का उदाहरण है। साबुनीकरण एक रासायनिक अभिक्रिया है जो तब होती है जब वसा और तेल किसी मजबूत क्षार के साथ संयोजित होते हैं। इस प्रक्रिया में वसा, तेल ट्राइग्लिसराइड जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ प्रतिक्रिया करके ग्लिसरॉल और साबुन बनाते हैं। साबुन बनाने में उद्योग में प्रतिक्रिया महत्वपूर्ण होता है। राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया जाता है? तो लोकसभा में बहुमत प्राप्त पार्टी के नेता द्वारा किया जाता है। अच्छा, प्रधानमंत्री का नियुक्ति होता है या चुनाव होता है, बताइएगा। तो राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा में बहुमत प्राप्त पार्टी के गठबंधन के नेता के प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया जाता है। अनुच्छेद 75 में प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक समीकरण असंतुलित पूछा है? तो Fe प्लस क्लोरीन पर FeCl2 हो जाएगा। जैव नवीकरणीय पदार्थ निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? तो प्लास्टिक के थैले जैव नवीकरणीय पदार्थ नहीं है। जैव नवीकरणीय पदार्थ जैसे नवीकरण पदार्थ वो होते हैं जो जीवाणुओं और कवकों द्वारा अपघटित हो सकते हैं, जैसे बचा हुआ खाद्य पदार्थ, कागज, गोबर, धान के भूसी, प्लास्टिक के रूप में थैले अजैविक नवीकरणीय पदार्थ है क्योंकि यह प्रकृति रूप से अपघटित नहीं होते, जैसे रबर, कांच, प्लास्टिक, नायलॉन इत्यादि। असहयोग आंदोलन को महात्मा गांधी द्वारा किस घटना के कारण स्थगित किया था? तो सबको पता होगा, चोरी चोरा कांड के कारण। चोरी चोरा कांड 5 फरवरी 1922 के प्रदर्शनकारियों ने गोरखपुर के चोरी चोरा में एक पुलिस चौकी पर हमला कर आग लगा दी, जिसके परिणाम स्वरूप 22 पुलिसकर्मियों की मृत्यु हो गई। इस हिंसक घटना के कारण महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया क्योंकि यह उनकी अहिंसा की नीति के विरुद्ध था। किस मौर्य शासक यूनानियों द्वारा अमित्रघात कहा जाता था? तो बिंदुसार द्वारा अमित्रघात कहा जाता। बिंदुसार जो चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र और मौर्य वंश के दूसरे सम्राट थे, को यूनानियों अमित्रघात शत्रुओं का संहार करने वाला कहा गया। नाम उनके शक्तिशाली शासन और युद्ध कौशल में के कारण दिया गया था।
बिंबिसार के पिता क्या नाम था? अजातशत्रु के पिता क्या नाम था? अजातशत्रु किस वंश से संबंधित थे? कमेंट करिएगा। अजातशत्रु कौन से समिति के अध्यक्ष को भी बना था? 360 डिग्री परिवर्तन मूल्यांकन प्रणाली को किसने लागू किया गया था? तो भारतीय नौसेना ने लागू किया गया था। भारतीय नौसेना 360 डिग्री मूल्यांकन प्रणाली लागू की, जिसका उद्देश्य अधिकारियों को नीति क्षमता, पेशेवर कौशल और व्यक्तिगत विकास को बढ़ावा देना है। यह प्रणाली स्वर्गीय मूल्यांकन के माध्यम से नौसेना के अधिकारियों को दक्षता के रूप में देता है। भारत में किस संस्था द्वारा सूचकांक प्रदाताओं के लिए नियामक ढांचे को मंजूरी दी जाती है? ये सेबी के द्वारा। किसके द्वारा? सेबी के द्वारा। और कमेंट करेगा, सेबी से पहले कौन भारत का पहले रेगुलेट करता था? सेबी भारतीय और विनिमय बोर्ड द्वारा भारत में सूचकांक प्रदाताओं के लिए नियामक ढांचे को मंजूरी दी जाती है और सेबी भारत में प्रतिभूति बाजार और कमोडिटी डेरिवेटिव बाजार का नियामक है। लास्ट क्वेश्चन। अब देखिए, एक मैथ क्वेश्चन है। यदि एक शेयर का मूल्य 40 से बढ़कर 50 हो जाता है तथा लम्हांश 40% में कुल लाभ 880 हो जाए तो शेयर खरीदने में कुल खर्च राशि ज्ञात करते। इसका आंसर हो जाएगा 11,000। लिख लीजिए, इसका सूत्र है, पूरा बना लीजिएगा। मैथ अब शॉर्ट बना लेगा, पेन नहीं है। एस्ट्रोसेट किस देश द्वारा लॉन्च किया गया था? एस्ट्रोसेट भारत द्वारा लॉन्च किया गया था। एस्ट्रोसेट इसरो का पहला समर्पित अंतर्राष्ट्रीय खगोल विज्ञान वेधशाला उपग्रह, जिसे भारत द्वारा 28 सितंबर 2015 को सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से PSLV C-30 रॉकेट द्वारा प्रक्षेपित किया गया था। देखिए, निम्नलिखित घटनाओं को घटित वर्ष के काल में क्रमानुसार सही विकल्प कौन सा है? देखिए, रूस के क्रांति, विश्ववाद विखंडन, अफगानिस्तान, सोवियत संग्राम, बर्लिन का दिव्यार निगलना। तो इसका पहले हो जाएगा रूस के बी आंसर हो जाएगा इसका। घटना है, रूस के क्रांति कब हुआ था? 1917 में। अफगानिस्तान पर सोवियत आक्रमण 1989 में। बर्लिन की दीवार पतन 1989 में। सोवियत संघ का विघटन 1990 में हुआ था। देखिए, डेजर्ट साइक्लोन भारत के किस देश में किया गया था? सबको जानता है, ये लोग हम यूएसए के बीच करते हैं। यूएसए युद्ध संयुक्त अरब अमीरात वही और भारत की थल सेना के बीच आयोजित होने वाला एक संयुक्त सेना अभ्यास है। आप लोग बताइए कि कैसा है, और सिर्फ क्वेश्चन पढ़ दे के पूरा सोल्यूशन पढ़ के आप लोग बताइए कमेंट में कैसा लगा।